सदगुरु कबीर साहब 25 साल के हो गए थे, एकदम जवान थे और उनका जलवा बनारस के धर्म नगरी काशी के, पंडितों की नगरी काशी के कोने कोने तक फैला हुआ था। कबीर साहब का डंका बज रहा था, लोगों में बड़ी चर्चा थी। एक जवान है कबीर नाम से, जब देखो तब उनकी महफिल सजी रहती है, लोग उनके आसपास जैसे मधुमक्खी के तरीके से मंडराते रहते हैं और उनकी डफली बजती है, राग चलते हैं, भजन गाते हैं, शबद कीर्तन साखी। तो कहीं ना कहीं कबीर साहब का बोलबाला इतना ज्यादा हो गया था कि उस वक्त के धर्म के ठेकेदार जो मुस्लिम बिरादरी से आते थे, मुल्ला और मौलवी, और हिंदुओं के ठेकेदार थे पंडित और पुरोहित, ये दोनों कौम डरे हुए थे। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारे जो ठेकेदारी है, हम लोग जो कर्म कांड और पाखंड, ढोंग ढकोसले, भ्रम, अंधविश्वास का जाल फैलाए हैं, साहब ये जाल काटने आ गए हैं। कोई अवतारी है क्या? कौन है? कहाँ से आया है? अभी जवान है। और ये भी चर्चा फैली थी कि ये कहाँ पैदा हुए, कहाँ से आए, इनके माँ बाप का भी कोई पक्का पता नहीं चल रहा था। हालांकि नीरू और नीमा को कहा जाता है जो गरीब जुलाहे दंपत्ति थे, कन्वर्टेड हिंदू। अभी कुछ साल से हिंदू तो थे ही, मुसलमान करा लिए गए थे, क्योंकि उस जमाने में आज से 600 बरस पहले जब भक्ति काल का स्वर्णिम युग चल रहा था, दिल्ली की तखत पर सिकंदर लोधी बैठे हुए थे, मुस्लिम आक्रांता, अत्याचारी, और एक तरीके से कहा जाए तो आतताई, आज की भाषा में कहें तो आतंकवादी। उसके पहले कबीर साहब के पहले तैमूर लंग आए थे। कबीर साहब जब इस जमीन पर आ रहे थे, उसी के आसपास थोड़े दिन पहले ही तैमूर लंग के आक्रमण से धरती कांप रही थी। तैमूर लंग ऐसा आतताई था, दरिंदा था, जिस गांव में घुसता था बच्चों को अपने भाले पर ऐसे उठा लेता था, बच्चों को भाले पर उठा करके गांव के गलियों में घूमता था। वो खुद और उनके गुर्गे कई बच्चों को उठाकर, बताइए, मतलब मुसलमान बनाने का ऐसा खौफ उस वक्त फैला हुआ था हिंदुओं के अंदर, भारतीय आदिवासी मूल निवासियों के अंदर, भारत डरा हुआ था। आज भी दुनिया में कम से कम 58 से 60 देश हैं जो मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं। ये हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, हमेशा मारने पर तुले रहते हैं। इनके यहाँ कोई दीन, ये इलाही धर्म जैसा कुछ दिखता नहीं है जो अकबर ने चलाया था। लोगों में प्रेम बांटे, भाईचारा स्थापित करें, सौहार्द हो, सत्य, अहिंसा, ऐसा कोई शब्द इनकी डिक्शनरी में नहीं है। एक मारना काटना जानते हैं। अभी भी आप देख लीजिए, अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर रहे हैं। ईरान का जो आला दर्जे का धार्मिक नेता था खमेनाई, वो अपने देश की औरतों को बिल्कुल बुर्का के अंदर रखना चाहता था। उसके पहले वहां की माँ बहन बेटियां आराम से, जैसे आप लोग एक पल्लू ढांक लेते हैं या खुले सिर होती हैं बेटियां, ऐसे वहां जी रहे थे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया था। लेकिन जब ये खमेनाई आया, जिसको अमेरिका के ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले मारा था, तो उसके आने से एकदम मतलब फतवा जारी कर दिया कि कोई भी औरत मुस्लिम बिरादरी का, ईरान तो मुस्लिम कंट्री है ही है, उसके बाजू में एक इराक भी है, कुवैत है, बहरीन है, तेल अवीव है, मतलब कई ऐसी गल्फ कंट्री कहलाती है। तो वहां तेल का भंडार है। तो ऐसा इसने तानाशाही जाहिर किया कि कोई औरत बिना मुंह ढके नहीं निकल सकती। और गजब गजब की बातें हुई है। ये तो आप मुस्लिम बिरादरी की बात हो गई, हम बात कर रहे हैं इस्लाम के। फिर पंडितों की भी बात करेंगे जो हमारे देश में आज भी ब्राह्मण नामधारी होकर ठेकेदारी कर रहे हैं। इन्हीं ब्राह्मणों की एक काली करतूत सुना देता हूँ। त्रावणकोर केरल में एक बड़ा इलाका है, शायद अपने जमाने का कोई शहर रहा हो त्रावणकोर या स्टेट। तो वहां पर जो गरीब लोग होते थे, आदिवासी मूल निवासी, उन पर इतना जुल्म ढाए कानून बना बना करके ब्राह्मण लोग तो अपने को
गीता पढ़ने वाले कहते हैं, भागवत वाचने वाले कहते हैं, वेद को अपना मूल ग्रंथ बताते हैं। ये लोगों ने तो बात वेद में नहीं लिखी है। इतना अत्याचार किया है भारत में, इसका कोई हिसाब नहीं है। एक कहानी कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है। त्रावणकोर में जो गरीब लोग होते थे, आदिवासी मूल निवासी, उनकी बहन बेटियों को ऐसा कानून लगाया था, वो जब जवान हो जाएं, उनकी छाती निकल आए, उनके वक्ष निकल आए, तो उसको यदि ढकना है, कपड़े से ढकना है अपनी छाती को, तो तुम लोगों को टैक्स देना होगा। सोचो जरा, आज रूह कांप जाएगी। ये सुन करके कलेजा मुंह पे आ जाता है। ये अत्याचार चलता था, और जो गरीब लोग होते थे उन पर ये टैक्स लगा रहे थे। और जब टैक्स नहीं देते थे तो ये ब्राह्मण नामधारी लोग, अपने को पढ़े लिखे उच्च कुलीन वर्ण आश्रम में प्रमुख कहने वाले लोग, ऐसा कुछ करते थे उन बहन बेटियों के साथ, जो हम यहाँ पर बयान नहीं कर सकते। टैक्स लगाते थे, कर लगाते थे स्तन ढकने के लिए बहन बेटियों पर, जवान महिलाओं पर। अब ये जुल्म चलता रहा। टैक्स से क्या लेते थे, उनके घर में जो कमाई आती थी खेती बाड़ी से, वो पैसा ले लेते थे। उस समय खेती कौड़ी भी चलती रही होगी, या जो भी रुपया पैसा चलता था वो टैक्स से वसूलते थे। नहीं देने पर उनके जबरदस्ती भेड़ बकरियों को उठा लेते थे, जमीन जोत लेते थे, और उनकी बहन बेटियों के साथ जो होता था वो कहने लायक भी नहीं है। खैर, अब एक लड़की इंकलाब करी, उसका नाम नंगेली था। नंगेली के घर में आज ये ब्राह्मण ठेकेदार आए थे और टैक्स वसूल रहे थे। कहे कि तुमको टैक्स देना होगा। कहा खेती बाड़ी हुई नहीं है, अकाल पड़ा है, घर में हम खाने के दाने दाने के मोहताज हैं, टैक्स कहाँ से देंगे, नहीं दे सकते हैं। तो कहा नहीं दे सकते हो तो तुम अपनी छाती या अपना स्तन ढक नहीं सकते हो। कहा क्यों नहीं ढक सकते, हम आदमी नहीं हैं। बहुत बातें हुई उनके ठेकेदारों के साथ नंगेली की, लेकिन नंगेली ने सोचा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, हमारी क्या औकात है, ये हमारे साथ गलत करेंगे, कुकर्म करेंगे, लेकिन इसके पहले मुझे कुछ करना होगा। तो कहा अभी हम टैक्स देते हैं। अपनी सहेलियों ने थाली मंगाया, घर से प्लेट, और एक हंसिया मंगाया, जिससे आप लोग घास काटते हैं, चारा काटते हैं गाय के लिए भैंस के लिए। वो धारदार हंसिया मंगाया, आरा मंगाया, थाली मंगाया, और उसने वो दोनों को मंगाया। फिर अपने स्तन को उनके सामने ही पूरा यहाँ से काट दिया, काट करके थाली में दे दिया, और लो तुम्हारा टैक्स, इसके साथ जो करो जो करना होगा। पूरा कोहराम मच गया, हो हल्ला हो गया देश भर में। और कहते हैं कि उसके स्तन काटने से, खुद को कुर्बान करने से तब जाकर के आजादी मिली, इस काले कानून से राहत मिली पूरे भारत को। तो कोई बलिदान देता है, कोई एक माँ, कोई एक बेटी, कोई जवान, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, मंगल पांडे, अवंतिका बाई, झलकारी बाई, कोई वीरांगना निकल के आती है, रानी लक्ष्मीबाई, तब देश बदलता है। आज भी इस तरीके से अत्याचार अलग अलग रूप में जारी है। उसकी बात हम आखिर में करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं कबीर साहब के जमाने की। कबीर साहब से ठेकेदार डर रहे थे, और कबीर साहब जब गंगा के किनारे बनारस में, कल की काशी में, वाराणसी जिसे आज कहा जाता है, वहां बैठे अपने लोगों से चर्चा कर रहे थे। लोग भजन सुन रहे थे, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख है राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भजन पर भजन चल रहे थे, लोगों को साहब समझा रहे थे। इसी बीच वो मुसलमान राजा थे, उसके गुर्गे आ गए, दिल्ली तक खबर पहुंच गई थी। काशी में एक आया है, अपने आप को बड़ा उस्ताद समझता है, महफिल सजी रहती है, लोग जहां जाते हैं उसके पीछे रैलियां निकलती है, जुलूस चलता है। इस आदमी को गिरफ्तार न किया जाए, जेल में न डाल दिया जाए, वरना बहुत कुछ हो सकता है इस देश में। दिल्ली की गद्दी भी हिल गई, सुल्तान सिकंदर लोदी भी लगे जैसे कांपने लगे।
हालांकि कबीर साहब ने सुल्तान को भी जाके ललकारा था और कुछ भी नहीं बाल बांका हुआ था। 36 माफ करिए 52 कसने की बात आप लोग जानते हैं, मौका रहा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। जहां पर बनारस में बैठे थे, महफिल सजी थी, वहां कुछ लोग आ गए मुसलमान, टोपी लगाए थे जालीदार, कुर्ता पहने थे हरे रंग की और लुंगी भी लगाए हुए थे और भाला भी लिए थे। बताओ, दल बल के साथ आए थे। साहब को बोला, ए तुम जब देखो तब मजलिस चलाते हो और दुनिया भर की बातें बताते रहते हो, लोगों को हमारे खिलाफ भड़काते रहते हो, तुम कौन हो, किस जाति के हो? कबीर साहब गौर से देखे और कहते हैं सामने एक कुत्ता बैठा हुआ था। भाई गांव था उस वक्त, तो कोई बहुत बड़ा शहर था नहीं, हालांकि तब भी व्यापारिक केंद्र रहा है ये काशी, गंगा के रास्ते दुनिया भर में व्यापार चलता था। लेकिन जहां पर बैठे थे कोई गांव जैसा इलाका था, गंगा किनारे कुत्ते भी थे। तो कुत्ते को साहब ने दिखाया, ये कौन है, इसको क्या बोलते हैं, इसकी जाति बताओ। मतलब सवाल पर सवाल दागा, कुत्ते की जाति बताओ। तो जो मुस्लिम गुर्गे आए हुए थे, तलवारधारी, बंदूकधारी और भालाधारी, वो सब पका गए। है ये कुत्ते हैं, कुत्ते। तो कुत्ते की जाति पहचानते हो। अब देखो कबीर साहब की बात, कुत्ते की जाति पहचान गए, तुम मुझे नहीं पहचान पाए कि मैं तुम्हारी जाति का हूँ। तब साहब ने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान, कबीरा पड़ी रहन दो म्यान। तुम्हें कुछ जानना है तो बैठ जाओ, लोग बैठे हैं, तुम भी सुन लो। तो तुम तलवार की बात करो ना, ज्ञान की क्या बात कर रहे हो? साधुओं की जात नहीं पूछी जाती है, जमात देखी जाती है, और जमात में शामिल होकर के ज्ञात और अज्ञात की बात होती है, ज्ञान की बात होती है, आर पार की बात होती है, उसको समझो। अब जब इतनी बातें होने लगी, यहाँ पर भाला लेके कबीर साहब के पास गए हैं ये इस्लाम के कट्टरपंथी लोग, तो फैल गई बात। उस जमाने में तो कोई लाउड स्पीकर नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इस पर आराम से रील बना के इंस्टाग्राम पर डाल दे इन बातों को, या सोशल मीडिया के व्हाट्सएप फेसबुक पर इसको लाइव कर दिया जाए, या यूट्यूब पर कुछ छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं था। बस मुंह से बात निकली और बात बढ़ते बढ़ते आग की तरीके से, मतलब जंगल की आग की तरीके से फैल गई। जब मुसलमानों की बात थी, फिर पंडित बिरादरी भी आ गए, ब्राह्मण आ गए, चुटैया आधारी, धोती वाले, तिलक वाले, कंठी वाले, माला वाले, बड़े बड़े तोंद वाले पंडित भी आ गए। अब तो जबरदस्त महफिल सज गई और साहब बोल रहे थे, जात न पूछो साधु की। और बात में ये बात हुई, अच्छा मुसलमानों को साहब ने पहले घेरा, क्योंकि उन लोगों ने आग लगाई थी, बढ़िया सभा चल रही थी, सत्संग चल रहा था। मुसलमानों से पूछा साहब ने, तो तू तुरुकनी को जाया, तुम लोग कहते हो कि हम तुर्किया मुसलमान हैं, वही मिडिल ईस्ट जहाँ पर अभी लड़ाई चल रही है, इसराइल, अमेरिका और ईरान की, वहीं पर टर्की देश है, टर्की मतलब तुर्की या तुर्कमेनिस्तान, तो उधर से मुसलमान आए थे। वहीं पर अरब है, गल्फ कंट्री, ये मुसलमान हमारे देश में आज से 1600 बरस पहले भारत में आए। तो उन लोगों को टारगेट करते हुए साहब ने पूछा, तुर्की से आए थे तुर्की मुसलमान, तो तू तुरुकनी को जाया, बेटा ही काहे न सुनत कराया। तुम बड़े 30 मार खा बन रहे हो, कहते हो कि हमने सुन्नति करवाया है, और सुन्नति कराने के नाम पर अपने को मुसलमान कहते हो, इस्लाम के ध्वजावाहक कहते हो। तो बताओ, ये जो सुन्नति कराए हो, खतना जिसको कहते हैं, समझते हैं आप लोग, बताने की जरूरत नहीं है, जो लोग नहीं जानते उनको बता दो। मुसलमानों के यहाँ जब लड़का कोई 5-6 बरस का हो जाता है, 4 बरस 3
बरस से ऊपर का, तो उनकी पेशाब इंद्री की सामने वाली चमड़ी काट दी जाती है और कहते हैं कि अब ये खतना नबी हो गया, सुन्नत हो गया और ये पक्का मुसलमान हो गया, मतलब ठप्पा लग गया मुसलमान होने का सामने की चमड़ी काटने से। साहब ने कहा जो तो तुरुक तुरुकनी को जाया, बेटा ही काहे न सुन्नत कराया, कहा सुन्नति क्यों नहीं किया। और सवाल किया मुसलमानों से, ये दुनिया किसने बनाई है, ये गंगा नदी, ये काशी शहर किसने बसाया है, ये कायनात, ये नदी, पहाड़, चांद, सितारे, समंदर किसने बनाया है। तो हर जवाब में उनका होता उत्तर अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने सृष्टि बनाई है, कायनात बनाया है। तो बताओ तुम्हारा अल्लाह ताला नदी, चांद, सितारे, समंदर, पहाड़, पर्वत बना सकता है, चमड़ी नहीं काट सकता है। इतना कमजोर है तुम्हारा अल्लाह ताला, क्या उसकी कैंची में धार नहीं है, या उसका उस तरह भोथरा हो गया है। क्या बात है जी, एकदम सकपका गए लोग। ये तो साहब तो हम पर ही सवाल दाग रहे हैं, बगले झांकने लगे, झेपने लगे, सर झुकाने लगे, जमीन गड़ाने लगे, आंखों को जमीन पर। साहब को लगा ये तुम सवाल करने आए हो हमसे, कम से कम समझना चाहिए कि संतों की क्या परंपरा है इस भारत में। और कबीर साहब के जमाने में मलुक साहब हुए थे, दादू साहब हुए थे, लाल गुलाल जगजीवन नानक साहब, कितने संतों की वाहनी टोली चलती थी। संतों का बोलबाला था, भक्ति काल का स्वर्णिम युग चल रहा था और इन बेवकूफों को पता ही नहीं था कि संत कौन होते हैं और सवाल करने पहुंच गए थे। और साहब ने एक और सवाल दागा, महिलाओं की ओर मुखातिब हुआ, क्योंकि उनकी बेगम भी आई हुई थी। तो उन लोगों से पूछा, सुन्नत कराए तुरुक जो होना, सुनिए जरा एक शब्द सुनिए, सुन्नत कराए तुरुक जो होना, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रहिए। तुम लोग तो चमड़ी कटवा करके वो क्या हो गए, कट्टा वाला कटिया मुसलमान हो गए हो, लेकिन तुम्हारी औरतों का, उनका तो खतना होता नहीं है, वो तो हिंदू की हिंदू रह गई। मतलब आधा तीतर आधा बटेर, आधी मुर्गी काट के खा जाओ और आधी मुर्गी अंडा देगी, ऐसा होता है क्या। ये डबल माइंड सेट का धारा कहाँ से चल रहा है, ये चित्तापन, डबल माइंडेड सर्टिफिकेट कैसे दिखा रहे हो तुम लोग, गजब की बात है। हालांकि जब मैं कॉलेज कर रहा था, ये होगा वो 1992 के आसपास, तो मैंने देखा कि मिस्र एक मुस्लिम कंट्री है, वहां पर औरतों का भी खतना कराना शुरू हो गया था। कोई रहा है हस्नी मुबारक, उस टाइम के शायद वो राष्ट्रपति रहे हैं। तो कट्टरपंथी होते हैं मुसलमान, तो महिलाओं पर भी आज भी कहीं कहीं दबे छुपे महिलाओं का वो खतना कराते हैं, सुन्नति कराते हैं। बताओ वहां खतना करने लायक जगह है। तो कितनी बेटियां खून बहने से मर गई। एक तो बेटियों में ऐसे ही खून कम होता है, उनकी मांसपेशियां कमजोर होती हैं, हड्डियां कमजोर होती हैं मर्दों के मुकाबले औरतों की, और उस पर उनका खतना, इतनी बेटियां मरने चली, मरती गई, तब जाकर के यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में ये बिल पारित हुआ कि महिलाओं का खतना नहीं होगा मुसलमानों के अंदर। इतने कानून, फिर आप देख रहे हैं आज भी कानून बदल जाए हैं मोदी साहब के आने से। तो धारा 376 और हलाला कानून जैसे कितने सारे कानून बदल गए। ये अल्लाह मियाँ क्या कर रहा है, जब अल्लाह मियाँ सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, सब सर्वव्याप्त है, उसी का ही अल्लाह सब जगह चलता है। तुम्हारा अल्लाह कहाँ मसल्ला पीस रहा है, रोकता क्यों नहीं मोदी को। मोदी कानून पर कानून बनाए जा रहे हैं और एक राष्ट्र एक कानून आने वाला है, एक ही तरीके का कानून चलेगा। ये नहीं है कि तुम सुअर और सुअरी की तरीके से, यानी सुकर सुतरी की तरीके से 10-25 बच्चे पैदा कर दो। तुम्हारे भी 2 ही बच्चे पैदा होंगे, हम दो और हमारे दो, चाहे एक पैदा करो। तो ये कानून भी आने वाला है बहुत जल्द। मोदी सरकार को जल्दी करना चाहिए, उनको अपनी कुर्सी बचाने से ज्यादा देश की जो सच्चाई है, देश की उन्नति है, उन पर काम करना चाहिए। लेकिन मोदी साहब भी कई बार चूक जाते हैं मौके के बाद।
पाते हैं, उनको जल्दी करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी मेरी बात सुन रहे होंगे, इस वक्त ऑनलाइन जो चल रहा है खुशहाल जिंदगी पर, तो मेरे को सुनते होंगे कि बीजेपी या मोदी के कोई, तो मोदी को कानून है उनको जल्दी से जल्दी बिल पास करके मजबूत करना चाहिए देश को, वरना अमेरिका जैसे और ट्रंप जैसे लोग दादागिरी दिखाते हैं, आंख मिचौली का खेल खेलते हैं हमारे साथ, और मोदी साहब भीगी बिल्ली नजर आ रहे हैं इस वक्त दुनिया के सामने। सावधान होना चाहिए। तो जो ये लोग हैं मुसलमान, इनके आका कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, फालतू का हल्ला गुल्ला मचा रखा है कि ये है वो है। तो साहब ने लताड़ा कि केवल खतना करने से, सुन्नती करने से कोई मुसलमान नहीं होता। और कबीर साहब को लोग मुसलमान कह रहे थे कि नीरू नीमा के यहाँ पाले गए हो, तो साहब ने कहा हिंदू कहो तो हूँ नहीं, मुसलमान भी नहीं, 5 तत्व के भीतरे गैबी खेलाए माए। ये शरीर मेरा 5 तत्वों से निर्मित है, इसके अंदर मेरी चेतना, मेरी आत्मा चलती है फिरती है, और उससे पूरा मैं देख रहा हूँ, जी रहा हूँ, ऐसे ही कहानी सबकी है। तो अब धीरे धीरे मुसलमान खसकने लगे, जालीदार टोपी वाले, दाढ़ी वाले। अब दाढ़ी में लगा दम नहीं है, कहीं दाढ़ी ना झड़ जाए इनके सामने, टोपी ना उड़ जाए हमारी, तो खसकने लगे। अब धीरे से इधर पंडित आ गए, चोटी वाले, छापा वाले, पूरा पोते हुए हैं माथा को लाल पीले गुलाल से, इतना पोत दिए हैं कि भैंस भी हड़बड़ा के देख ले तो हड़बड़ा के भाग जाए वहां से डर के मारे। ऐसी हालत तो इनकी होती है। लंबा तोंद निकला हुआ है, इतना मोटा ताजा माड़ी का मटका नाथ जी महाराज है ना, और इधर जनेऊ पहने हुए हैं। ये लोग आए, कहे साहब मुसलमानों को जाति बताए, नहीं जाति बताए कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाति नहीं बताए, लेकिन हमको तो बताना पड़ेगा। हम इस देश के सवर्ण हैं, उच्च कुलीन हैं, हमारा ही जलवा है जहां देखो तब, चाहे आप किस फुल खानदान में पैदा हो, भारत का कोई भी आदमी, चाहे वो तेली हो, मुराव हो, पाल हो, पासी, बाल्मीकि, जाटव, मतलब जो नीच जाति के कहे जाते हैं आजकल, एसटी, ओबीसी, कुम्हार है, सुनार है, लोहार है, तेली है, मुराव है, जो भी हो, लेकिन सारे कर्म कांड तो हमारे से कराने पड़ेंगे। बेटा पैदा भले करो, नाम हम रखेंगे, शादी तुम करो, बहू तुम लाओ, उसका जो है जोड़ा हम लगाएंगे, 7 फेरे हम लगाएंगे, बुढ़ा तुम्हारा मरे, बुढ़िया के लिए इंतजाम हम करेंगे कि उनका घर कैसे चलेगा आने वाले दिनों में, खटिया पलंग बिस्तर सब हमको लेना है। सारी बातें हुई और कहा साहब हमको तो बताना पड़ेगा अपनी जाति। तब साहब ने कहा वाह भाई वाह चुटैया, वाह भाई वाह जनेऊ वाले, पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पहिराया, और वो जन्म की सुदृढ़ पर से तुम पाड़े क्यों खाया। वो जन्म की सुदृढ़ पर से, वो तो सुतरा है, क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार तो औरतों का होता नहीं हिंदुओं में, तो तुम तो पांडे जी हो, और वो तो जो है पंडिताइन हो ही नहीं, खाली कहने थोड़ी पंडिताइन होती है। जनेऊ पहनाओ मेरे सामने, साहब ने इंकलाब किया था, पहनाओ अभी, मंत्र पढ़ो अपना वेद का, या जहां से पढ़ते हो गीता भागवत जो मंत्र ले लो, लेकिन मेरे सामने मंत्र पढ़ के अपनी पत्नी को पंडिताइन घोषित करो। लेकिन ये लोग जो पंडित कहलाते हैं, अपने आप को ब्राह्मण नामधारी कहलाते हैं, ये लोग सदा से बहन बेटियों को, औरतों को, महिलाओं को हमेशा से नीच माना गया है, पैर की जूती के तरीके से रगड़ा है, और कभी भी इनका भला होने नहीं दिया है। तो वेद पढ़ने का भी अधिकार नहीं है, ये आज भी लिखा है मनुस्मृति में। जबकि अपाला, घोषा, गार्गी जैसी कितनी बहन बेटियों ने ऋचाओं को लिखा है, मंत्रों को लिखा है, उपनिषद के आत्म कल्याणकारी मंत्र लिखे हुए हैं, वेदांत लिखे हुए हैं, लेकिन ये लोग समझते नहीं है और जाति पूछने पहले चले गए। पंडित के घर में पैदा हुआ, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया, साहब ने कहा जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया बेटा ही, ये तो बात हो गई, और राह दे काहे न आया, ये बात साहब ने बोला है। तुम कहते हो कि हम ब्राह्मण कुल खानदान में पैदा हुए हैं,
हमारे बाप वर्ग गौतम सांडिल्य है, शुक्ला है, द्विवेदी है और द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी है। तो ठीक है, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे ना आया, और रास्ते से क्यों नहीं आया? तुम लोग उसी रास्ते से कैसे आ गए जिस रास्ते से पूरी सृष्टि आती है, हर बच्चा आता है, हर बच्ची आती है, चाहे वो किसी जाति और किसी मत मजहब परंपरा का हो। रास्ता तो वही है आदमी के पैदा होने का, माँ के रास्ते ही आता है, माँ के द्वार से ही आता है। लेकिन तुम लोग ने ये कहा है और हमेशा चिल्लाते बकते रहते हो कि हम तो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं, ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत बाहुराजन्याकृतः उर्दस्य द्वैस्यः शूद्रो अजायत पदाभ्याम शूद्रो अजायत। ब्रह्मा के मुंह से ये ब्राह्मण पैदा होते हैं, यहाँ बाजू से छत्री पैदा होते हैं, जांग से वैश्य पैदा होते हैं, यहाँ पैर तलवा जहाँ पर चप्पल लगाते हो वहां से शूद्र पैदा होते हैं। ब्राह्मणो वस्य मुखमासीत, ऋग्वेद में दशम मंडल का ये पुरुष सूक्त है। उस वक्त ये बात थी कि जो बुद्धि से विवेक से करते हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो सारे लोग किसी भी जाति के हो वो ब्राह्मण कहलाएंगे। वहाँ ये जाति शब्द नहीं है जो आज कास्ट के नाम पर, वहां पर वर्ग का विभाजन है, वर्ण का विभाजन है, श्रम का विभाजन है, क्रम का विभाजन है, कर्म का। गीता भी इसका वकालत करती है। गीता में अर्जुन को उपदेश करते हुए श्री कृष्ण कन्हैया कहते हैं, गुण कर्म विभागसा, गुण कर्म विभागसा, गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर मनुष्य की श्रेणी बनती है। तो बुद्धिशाली है, पढ़ने लिखने में है, समाज संचालन कर सकते हैं, नई दिशा और दशा दे सकते हैं, वो सब ब्राह्मण है। जो लोग आर्मी में जाते हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, बताओ वहां केवल पंडित और छत्री जाते हैं? तेली का बच्चा जा रहा है, मुराव का, जाटव का, पाल का, पासी का, कुम्हार का, लोहार का, महार का, और किसका पूछेगो? यही बच्चे ज्यादा जा करके बॉर्डर पर जमे हुए हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, सियाचिन ग्लेशियर के ठंडी में, लेह लद्दाख में जमे हुए हैं। अभी परसों मेरी बात हुई है, बताओ वहाँ भीषण ठंडी है, वहां जमे हुए हैं हमारे भाई। और वो पाल है जो पशु चराने वाले उत्तर प्रदेश की एक जाति का लड़का है, जिसने कंठी लिया है हमारे गुरु भाई से, वो वहां जमा हुआ है। और ये झूठे ब्राह्मण क्षत्रिय लोग मूंछ में ताव दे रहे हैं, तो जनेऊ में ताव दे रहे हैं। फालतू की बातें चल रही है इस देश में। तो और वैसे लोग जंघा से पैदा हो गए कहा गया, ऐसा नहीं है। जो भी पावरफुल लोग हैं, देश की रक्षा, समाज की रक्षा करते हैं, वो लोग क्षत्रिय हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो देश को नई दिशा दे सकते हैं, वो सारे लोग ब्राह्मण हैं। ये बात वेदों में लिखा हुआ है। और जो खेती बाड़ी कर सकते हैं, अपने जंघे की ताकत से अर्निंग कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, वो सारे लोग वैश्य हैं। और जो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जिनकी कमजोर ताकत है, खाने पीने को नहीं मिलता है, वो देश की साफ सफाई करेंगे। जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आते हैं, पावर में, ताकत में, बुद्धि में, पैसा अर्निंग करने की जिनकी क्षमता नहीं है, वो लोग साधारण तौर से देश की सेवा करेंगे, सफाई करेंगे, समाज को सजाएंगे। इतना बड़ा वहां पर ये बात निकल के आती। वेदों में कोई जाति है, लेकिन बीच में मनुस्मृति के आते आते ये सब गड़बड़ाया हुआ है। तो हमारी कुल कहने की ये बात है कि आज जाति के नाम पर, रंग के नाम पर, वर्ण के नाम पर और छोटी होने के नाम पर किसी तरीके से किसी को छोटा नहीं कहना है। उसका घर झोपड़ी का है, 3 टप्पर का है, मिट्टी का कमजोर है, वो सारी बातों को ध्यान में रखिए। और उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सबको गले लगाना है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखना है और सबके गले लगाना है। जैसे राष्ट्रपति मुर्मू, जो कोलभिल ST SC OBC आती हैं, लेकिन आज वो देश की राष्ट्रपति हैं। हमारे कमजोर कड़ी कहे जाने वाले ST SC OBC ही से देश के सर्वोच्च जो ताकत है, सुप्रीम कोर्ट का जज हुए हैं। हालांकि उन पर जज पर जूता फेंकने की बात आई है। ये सब बातें होती रहती है, लेकिन साहब ने कहा, एक त्वचा हाड़ मल मुद्रा
एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है। को ब्राह्मण को शूद्र, हड्डी पसली एक है त्वचा हाड़ मल मूत्रा। त्वचा भी सबकी बराबर है, हड्डी इसके अंदर बराबर है, खून भी इसके अंदर लाल ही है कि ब्राह्मण का खून गुलाबी है क्या? छतरी का खून कहीं और एकदम अलग कलर का है, नीला या पीला नहीं, सबका लाल खून एक है। त्वचा हाड़ मल मल मूत्र भी एक के बराबर है। अभी लोटा लेके सब मैदान में चले, सवेरे सवेरे जो गए थे खेत में चारों तरफ, वहां जा करके कोई मशीन आई है बता सके कि ये टट्टी औरत की है, ये मर्द की है, ये ब्राह्मण की है, ये छतरी की है, ये लोहार की है, ये सोनार की है? कोई ताकत नहीं है, कोई मशीन नहीं। एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है। वो ब्राह्मण को शूद्र, एक बूंद मतलब रज और वीर्य मिलते हैं और उससे मानव का बच्चा पैदा होता है। अमेरिका की कोई गोरी लड़की हो और चेन्नई मद्रास का एकदम काला कलूटा लड़का हो, उनकी शादी होगी, दोनों का संबंध बनेगा, तो वहाँ काकरोच और छिपकली नहीं पैदा होगा, वहाँ पर आदमी का बच्चा पैदा होगा। इतनी राष्ट्रीय एकता की साहब बात करते हैं। और आज ये देश धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर, बिरादरी के नाम पर बटा हुआ है। ये बंटवारा बंद होना चाहिए। आपस में सब हम भाई भाई हैं, आदमी और आदमी हैं, कोई तरीके का कोई फर्क नहीं है। सबको मौलिक रूप से पढ़ने लिखने का अधिकार है, उन्नति करने का अधिकार है। और एक बात और ये बताते हुए मैं विदा लेता हूँ कि बेटियों के साथ भी आप लोग दोयम दर्जे का व्यवहार मत करिए। लड़का को तो लार्ड गवर्नर बना दिए घर के अंदर, और लड़कियां और बेटियों को झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, नाली साफ करो। अरे बेटा भी नाली साफ करवाओ, उनसे भी बर्तन मंजवाओ, उनसे भी झाड़ू लगवाओ। बराबर का दर्जा होना चाहिए, तब जाके क्वार्टर लिडल सोफिया कुरैशी पैदा होती है। और फिर वो नासा में घूमने वाली सुनीता विलियम्स आती हैं। और भी बहुत सारे जो हमारी बेटियां हैं जिन्हें अपाला घोषा गार्गी कहते हैं, जिन्होंने वेदों की ऋचाओं को लिखा है। और इंदिरा गांधी जैसी ताकत बन करके आएगी। सुनीता विलियम्स की बात मैंने किया, कल्पना चावला और हरमनप्रीत कौर जैसे खिलाड़ी निकल के आएंगे, पीवी सिंधु जैसी लेडीज देश को दुनिया में सम्मानित करने वाली है। तो लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार ना करें। आज ज्यादा से ज्यादा घरेलू हिंसा में माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है, मारा पीटा जाए। इतना ही नहीं, उनके साथ बहुत ही गंदे कर्म किए जाते हैं। इन सब चीजों का ख्याल रखते हुए हम सबको चाहिए कि कबीर साहब की बात को याद रखें, जाति न पूछो शादी की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, बड़ी रहन दो ज्ञान। ये खोल नकली मत पंथ परंपरा धर्म के ढोंग ढकोसे और चोचले को बंद करके आदमी के दिल से राम रहीमा एक है और दिल मा खोज दिलाई मा खोजो यह करीमा रामा। यहाँ जो भगवान बैठा हुआ है, इस सत्ता को पहचानो और इस पहचान करके सबके भीतर विराजमान उस सत्ता को प्रणाम करो। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी ते साज की जाघट परगट होए। जब सबके अंदर वही प्रभु बैठा हुआ है तो भेदभाव क्यों? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। इस बात को आज आगे ले जाइए, अपने एमएलए एमपी से बात करिए, नेताओं से बात करिए, सरपंच से, मुखिया से मिलिए और किसी भी तरीके की जाति की कैटेगरी को खत्म करिए। हम लोग सिर्फ भारतीय हैं, सबके सामने नाम के आगे भारतीय जाति को काटो और फेंको। कोई जाति नहीं है इस देश में। जाति का जो बनाया हुआ कर्म कांड है, जो आज धर्म में घुस गया है। जाति धर्म में घुस गया है, धर्म एक हो गया है जाति का रूप लेकर के, मतलब जाति ही हावी हो गया है धर्म में। तो ये धर्म के नाम पर कट्टरपन को बंद करना चाहिए। आप सब समझदार हैं, मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। इतनी विनम्रता से सुनने के लिए। सत्संग की धारा यहाँ पर बहती रहे और यहाँ के जो गुरु महाराज है उनके पावन चरणों में वंदन करते हुए हम विराम लेते हैं। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की।
बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की, सतगुरु अभिलाष साहेब की। और अब